तो कैसे हैं क्लास 10th। आज हम लोग अपना कार्बनिक यौगिक का सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सहसंयोजी बंध के बारे में बात किए थे, आयनिक बंध का भी कुछ पार्ट डिस्कस किए थे, कोई भी परमाणु कब स्थायित्व की स्थिति में आएगा इसकी भी बात किए थे। तो आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और यहां पे हम बात करेंगे पहले सहसंयोजी बंध के कुछ एग्जाम्पल्स के। तो शुरुआत करते हैं। यह एक काम करते हैं, सहसंयोजी बंध के एग्जाम्पल के पहले सहसंयोजी बंध के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा। सहसंयोजी बंध के प्रकार। ठीक है, तो देखिए सहसंयोजी बंध के बेटा टोटल हमको 3 प्रकार पढ़ने हैं। इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें 1 2 3। पहला है एकल बंध, दूसरा है द्विबंध और तीसरा है त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। देखिए हमने कल आपको एक चीज तो बताया था, फिर से याद करते हैं जल्दी से। जैसे कोई कार्बन है, कार्बन ही लेंगे क्योंकि सहसंयोजी बंध कार्बन में मेनली एग्जिस्ट करता है। अब ये नहीं कि वो कार्बन के अलावा किसी और में नहीं हो सकता, वो कार्बन के अलावा और में भी हो सकता है, लेकिन इसमें बाकियों में भी होता है, बट कार्बन में स्पेशली होता है या कार्बन में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जैसे कोई कार्बन है, समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहीं पे कार्बन है, देखिए कार्बन का नाभिक हमने सीख करके बना दिया। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। चतुर्संयोजी इसीलिए बोला जाता है या चतुसंयोजी, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता क्या होता है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा, कहीं आपके 5th चैप्टर में पढ़ाया भी जाएगा। संयोजकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को हमने ई से लिख दिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने की क्षमता। मतलब किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है या त्यागने की क्षमता होती है। जैसे याद करिए सोडियम की कल हम लोग बात कर रहे थे, तो सोडियम में क्या था? 2 8 1 था इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता। ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? त्याग रहा था। तो इसकी संयोजकता कितनी थी? 1। बोलो क्लियर है? अगली बात हम करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन की संयोजकता थी 2 8 7। तो ये क्या कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना, तो ग्रहण करने की क्षमता या त्यागने की क्षमता, तो ये एक ग्रहण कर रहा था, तो इसकी संयोजकता भी कितनी थी? 1 थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी भी परमाणु के ग्रहण करने या त्यागने की जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है उसी को हम संयोजकता बोलते हैं। तो हमारा जो कार्बन है, इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो बाहरी कक्षा पे ही निर्भर करता है, क्योंकि अंदरूनी कक्षा तो अंदरूनी कक्षा तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक ये बाहरी कक्षा कंप्लीट या खत्म ना हो जाए या बढ़ जाए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मतलब बाहरी कक्षा में जो होगा वही होगा, अंदरूनी कक्षा तो उसके अंदर है ना। अरे जैसे आपके घर का जो दीवार है, जब तक आदमी उसको नहीं ढकेगा तब तक घर के अंदर तो नहीं आ सकता ना।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि बाहरी कक्षा को ढांकना पड़ता है, तब आप अंदर आ पाओगे ना, तो इसीलिए बाहरी कक्षा से ही संयोजकता निकलती है। तो यहाँ पे जो अपना कार्बन है, इसमें बाहरी संयोजकता कितनी है, या कितनी संयोजकता है बाहरी कोश में? तो 4 संयोजकता है, चतुसंयोजकता है। अब जब चतुसंयोजकता है तो इसके लिए सामने देखिए बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे या ले, दो के दोनों में बहुत अधिक ऊर्जा को इसको व्यय करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत अधिक ऊर्जा को उसको व्यय करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे जो कार्बन की संयोजकता है भैया हमारी कितनी है? 4 है, ठीक है। अब ये अपने कोश को पूरा करना चाहेगा, तो देखो कोई भी अपना 4 तो देना नहीं चाहे। कल या हम लोग पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कोई भी नहीं सकता। कोई भी कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? वो मैक्सिमम त्याग सकता है 1, 2 और 3, या ग्रहण भी कितने कर सकता है? यही 1, 2, 3, मतलब त्यागना और ग्रहण करने की क्षमता सेम है, 1, 2, 3। 4 क्या होता है? 4 जो होता है वो धर्म संकट हो जाता है। तो धर्म संकट वाली बात में क्या आते हैं हम लोग? किसको याद करते हैं? कृष्ण जी को याद करेंगे। तो कृष्ण जी को जैसे ही याद करें तो बगल में दिख गया एक हाइड्रोजन, नन्हा सा, पिद्दी सा, सीधा सा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम लोग के बीच में कैसी साझेदारी हुई? 4 हाइड्रोजन है तो 4 के चारों के संग हमने कैसी साझेदारी की? 1-1 इलेक्ट्रॉन की। हर एक के संग हमने कैसी साझेदारी की? 1 इलेक्ट्रॉन की। यहां पे जो साझेदारी हुई, सब की सभी साझेदारी जो थी वो किस प्रकार की थी? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसा बंध या ऐसी साझेदारी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, ऐसे बंध को हम क्या बोलते हैं? एकल बंध। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एकल बंध, 2 हुआ तो द्विबंध, 3 हुआ तो त्रिबंध। बहुत सिंपल सा है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अब देखिए एकल बंध को हम दिखाते कैसे? अब हर बार इस तरह इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे। आगे अगर हम इसी को लिखेंगे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, C लिखेंगे, इनके बीच में साझेदारी कितनी हुई? 1 की हुई ना, तो इसको ऐसे दिखा देंगे एक डैश से। इसके और उसके बीच में कितनी हुई? 1 की हुई, ऐसे दिखा देंगे। इसके बीच में कैसे हुई? 1 का दिखा देंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये अपना क्या बन गया? ये वही चीज है जो ये है। अब इसमें क्या है? इसको हमने थोड़ा जल्दी बना दिया। इसमें क्या हमको सीधे डैश बस बनाना था, इसमें थोड़ा मेहनत लगा। हम लोग कोई भी कार्बनिक यौगिक को इसी तरह प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दीजिए, इस तरह नहीं प्रदर्शित करेंगे कभी भी। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? एकल बंध। चला जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, तो चलते हैं आगे। फिर से हमने याद किया किसको? कार्बन को। अब कार्बन को हमने याद किया, तो कार्बन को हमने जब याद किया तो फिर से किसी को बुलाएं। किसको बुलाएं भाई? किसको बुलाएं? किसको बुलाया जा सकता है? तो फिर से बेचारा मिला कौन? हाइड्रोजन। इसको सफा कर दें, इसको आप बना ली होगी ना, इसको सफा कर देते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा दूर दूर रहे तो कंफ्यूजन कम होगा। साथ में 2 हाइड्रोजन संग एक ऑक्सीजन भी आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना होता है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर ऑक्सीजन को अपने आप को स्थायी करना है तो इसको कितना चाहिए? 6 है, 2 और मिल जाए 8 हो जाएगा। कार्बन को कितना चाहिए? 4 है, 4 और मिल जाए स्थायी हो जाएगा। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? पहली कक्षा में देखिए, ध्यान दीजिए, स्थायी होने के लिए 2 चाहिए होता है पहली कक्षा में बस, बाकी सब में 8 होता है, पहली कक्षा में 2 होता है। तो इसके पास भी भैया 1 है, एक और मिल जाए काम हो जाएगा। तो भैया 1 है, एक और मिल जाए, तो इसने देखो एकल बंध बनाया। ठीक, यहां पे 1 है, इसके पास भी 1 है, तो यहां पे भी 1 की साझेदारी। देखो 1 की साझेदारी मतलब क्या हुआ
कि अब इस तुम्हारा जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पे मेरा भी हक है। मतलब मुझे जब अपने आप को स्थायी दिखाना है तो मेरे पास एक पहले से है और मुझे एक और चाहिए तो तुम अपना हमको दे दोगे। तो इस हिसाब से इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। इसके पास कितने हो गए? 2 हो गए। तो बेटा 2-2 हो गए, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तो खुश। भाई हाइड्रोजन के पास एक कक्षा है, एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 2 चाहिए। तो 2-2 हो गया, ये खुश। लेकिन अभी भी कार्बन के पास कितने हैं? कार्बन के पास 4 खुद के थे और एक एक इससे लिए, तो कितने हुए? 6। कार्बन पास 6 हुए। और देखो इसके बगल में एक और इसी के जैसा आ गया। कौन आ गया? ऑक्सीजन। इसके पास भी 6 और इसके पास भी 6। कितने की दिक्कत है? 2-2 की दिक्कत है ना, 2-2 की दिक्कत है। तो इन लोग ने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम लोग 2-2 की साझेदारी करते हैं। 2-2 की साझेदारी मतलब आपस में 2-2 की साझेदारी कर ले। तो जब 2-2 की साझेदारी कर लेंगे तो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास भी 8, और मेरा जब 2 तुम्हारे पास चला जाएगा तो तुम्हारे पास भी 8। तो हम सब के सभी स्थायी हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी। तो यहां पे जितने तत्व थे सब के सभी ने साझेदारी करके अपने आप को क्या बना लिया? स्थायी बना लिया, एकदम स्थायी, कि अब हमको कोई टेंशन ही नहीं। बोलो बात समझ में आई? अब देखिए एक बात समझिए, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 2 की। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विबंध बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर यहां एकल बंध भी है, इट्स फाइन, बट बड़ा बंध कौन है? बड़ी साझेदारी कौन सी हुई? ये हुई ना, तो इसको हम द्विबंध बोलेंगे। एकल बंध तो हर जगह, देखिए ध्यान दीजिए, एकल बंध हर जगह रहेगा, एकल बंध में भी रहेगा, द्विबंध में भी रहेगा, और भी त्रिबंध बनाएंगे बेटा, त्रिबंध में भी रहेगा, परेशान मत होइए, वो हर जगह आएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे हम? सी लिखे। एकल बंध को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे, H। एकल बंध को कैसे दिखाते हैं? H। और O को कैसे दिखाएंगे? जाहिर सी बात है, एक था तो एक दिखा रहे थे, तो 2 है तो 2 लाइन खींच देंगे, तो ऐसे। बोलो क्लियर है? बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं। इसको भी, इसका भी लिख देते हैं, देखो C H H H H, है ना सिंपल, कुछ नहीं टफ है, एकदम सिंपल सा है। चलो अब त्रिबंध में चलते हैं। देखिए इस तरह बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि अभी क्या है ना, अभी तो हम बहुत छोटे छोटे यौगिक बता रहे हैं, अभी यही यौगिक थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो जब बड़े यौगिक होंगे तो उसमें बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। त्रिबंध, फिर से कौन आया? कार्बन। कार्बन की संयोजकता 4। अब देखो इसके पास ना ऑक्सीजन नहीं मिला आपकी बार, तो जो कार्बन होता है बहुत समझदार होता है, ये हर लोग के संग अपने आप को स्थायित्व करने के लिए, अपने आप को अष्टक पूरा करने के लिए किसी के संग भी साझेदारी कर लेता है। तो अब इसके पास आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में होता है 5। कितना होता है? 5। 1 2 3 4 और 5। बोलो 5 आ गए। अब दिक्कत क्या है? इसके पास भैया अगर 5 है तो इसको स्थायी होने के लिए कितना चाहिए? बोलिए 3। अरे भाई बाहर 8 होना चाहिए, 5 है 3 चाहिए, और इसको कितना चाहिए? 4 है, इसको कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो इसने कहा चलो एक काम करते हैं, अभी देखा जाएगा, अभी कोई नहीं है तो हम तुम्हारे संग 3 बंध बना लेते हैं, मतलब 3 की साझेदारी करते हैं। ठीक, जब 3 की साझेदारी हुई भैया तो इसके पास 5 पहले से था और 3 और हो गया, तो 5 3 कितना होता है मेरे हिसाब से? मैं मैथ्स में फेल हुआ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग, मैं रट के आया हूं तो मुझे मेरे हिसाब से ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 हो गया तो नाइट्रोजन तो स्थायित्व हो गया, स्थायित्व पा गया, अष्टक इसका पूरा हो गया भैया। लेकिन क्या कार्बन अभी पाया? कार्बन नहीं पाया। कार्बन के पास 4 पहले का था और 3 इधर से आया, तो 4 3 7, तो अभी इसके पास 1 की कमी है ना, तो कार्बन किसको बुलाएगा? मेरे हमसफर को बुलाएगा। H फॉर हमसफर भी होता है। ठीक है,
तो इसका हमसफर आ गया हाइड्रोजन। हर जगह देखो बेचारा, हर जगह होते हैं ना हम लोग के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, हर जगह आ जाते हैं, भले ही कुछ ना करें, हर जगह बेचारे साइड में ऐसे खड़े रहते हैं। तो वही तरह बेचारा हाइड्रोजन फिर आ गया कि तुम्हें कुछ भी हो, आई एम रेडी फॉर यू। तो ये देखिए फिर से अपना हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन जैसे ही आया तो कार्बन के पास 7 का तो इंतजाम पहले से था, 1 का इंतजाम इससे हो गया, ये भी स्थायित्व में आ गया। बोलो इजी है कि नहीं है? बहुत सिंपल सा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, चलो लिख के देखते हैं। कार्बन 3 बंध इसके संग बनाया, तो 1 2 3, और 1 बंध किसके संग बनाया? हाइड्रोजन के संग। बोलो क्लियर है? तो यहां पे मैंने आपको एकल बंध, देखो इसमें सबके सभी एकल बंध है, इसमें द्विबंध, तो द्विबंध में सबसे बड़ा बंध कौन सा है? द्विबंध है ना। एकल बंध तो हर जगह रहेगा, तो द्विबंध था तो इसको द्विबंध बोले, और त्रिबंध था तो हम इसको त्रिबंध बोले। बोलो क्लियर है? देखिए कार्बन की यही एक खासियत होती है, इस कारण से कार्बन इतने अधिक तत्व, कार्बन हर तरह के चीजों में सेटिस्फाई होने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी क्लास 10th के बाद क्लास 11 12th में आप लोग एक नए तरह का भी बंध पढ़ेंगे, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध अभी नहीं है तो अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो उपसहसंयोजी बंध थोड़ा इसी का एक विशेष प्रकार होता है, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। टोटल 3 तरह के बंध होते हैं, अब समझ लीजिए। संयोजी बंध, आयनिक बंध और उपसहसंयोजी बंध। आपके सिलेबस में ये तीसरा वाला नहीं है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में पॉइंट में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि यहां पे ऐसा बंध बनता है, यहां पे ऐसा बनता है, यहां पे ऐसा बनता है, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। देखिए मतलब तभी है चीजों को समझने का जब आप इसके बारे में, केवल एग्जाम्पल जो मैंने लिखा वो तो आप भी लिख लोगे, लेकिन हमने उसके संग कई और चीजें बताई हैं, उसको सुन के अपने मन से लिखेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में प्रॉपरली सेव हो जाएगी, ठीक है। सफा करें इसको। देखिए एक चीज हमेशा यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्टार बना के चाहे लिख लीजिएगा, कि हमेशा यहां पे साझेदारी उतनी ही होगी, हमेशा साझेदारी उतनी ही की होगी, जितना एक देगा उतना ही दूसरा भी देगा। कभी भी एक ज्यादा और एक कम नहीं हो सकता। अगर कोई तत्व या कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो आप उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन दोगे, 2 नहीं दोगे कभी भी। कोई 2 दे रहा है तो आप उसको 2 दोगे, कोई 3 दे रहा है तो उसको 3 दोगे, कोई 4 दे रहा है तो ये तो केस ही नहीं है। 4 में मत जाइएगा। केवल यहां पे सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के हो सकते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। कोई चौथा बंध नहीं होगा भैया, नहीं तो आप कहिए सर चौथा बंध भी हम बना डालेंगे। ऐसा नहीं होता है कि सर चौथा बना देंगे, पता लगे आप लोग नए साइंटिस्ट बन जाए, फिर आप कहें सर हर्षित सर बताए थे ये सब, हम भी चले जाएं जेल ओल। चलिए अब देखिए हमने सहसंयोजी बंध के प्रकार पढ़ लिए। अब हम सहसंयोजी बंध के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो चीज हमारे लाइफ में होते हैं, बहुत कॉमनली होते हैं। उदाहरण प्रकार तो हो गया उदाहरण, ठीक है, सहसंयोजी बंध के उदाहरण। तो अगर हम सबसे पहली बात करें सहसंयोजी बंध की, तो हम लेते हैं, किसको ले लें? H2 ले लें, हाइड्रोजन गैस। देखिए एग्जांपल हम लेते चलेंगे H2। कभी भी आप देखे होंगे ना हम लोग हाइड्रोजन को लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये समझते हैं। देखो एक हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन लिए तो आप भी जानते हैं इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा। और इसको स्थायी होने के लिए कितना चाहिए? इसको स्थायी होने के लिए भैया 2 चाहिए। पहली कक्षा में 2 चाहिए ना, तो ये अपने ही भाई को बुलाएगा हाइड्रोजन को। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 2 के दोनों आपस में सहसंयोजी बंध बना ले? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सहसंयोजी बंध होता है वो हमेशा छोटे परमाणुओं में बनता है, छोटे परमाणु या हल्के परमाणु में, जैसे हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, या जो भी गैस होते हैं, गैसेस में बनने का ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि गैस है मतलब वो हल्का होगा। एक चीज समझिए, गैस है मतलब वो हल्का है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कैसा बंध बना, आंसर लिखिए, बताइए जल्दी से। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध? अरे भैया एक की साझेदारी है, तो 1 1 जा 1 मतलब एकल बंध। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? दो हुआ, एक एक की साझेदारी हुई, तो इसके ये भी दो, ये भी दो, हम भी खुश तुम भी खुश, बनाओ साझेदारी। ठीक, अगला हम क्या लें? अगला लेते हैं हम Cl2, क्लोरीन। चलिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, तो बाहरी कक्षा बनाएंगे, अंदर कक्षा बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बाहरी कक्षा की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 7 जा 14, 14। चलो 7 हो गए। अब अगर हम इसको छुपा लें, इसकी बस बात करें, तो 7 है, तो इसको अपने आप को स्थायी करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। सभी लोग को पता है ये चीज, तो नई बात हुई नहीं। बाहरी कक्षा में 8 चाहिए, तो इसके पास 7 है तो 1 चाहिए। और इसकी बात करें तो ये भी वही सेम ही तो है, तो इसके पास भी 7 है, तो इसको कितना चाहिए? सिंपली 1। अब 1 चाहिए, 1 चाहिए तो क्या करेंगे? आपके पास भी अब ये कॉमन सेंस है कि भैया एक एक की साझेदारी करवा दे। सिंपल है, एक एक की साझेदारी करवा दो, तो एक एक की साझेदारी हो गई, तो साझेदारी में क्या होता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो मेरा है। अरे एक गाना सुने ना, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो भी मेरा है। तो जो तेरा है वो मेरा हो गया, तो ये 7 था और ये कितना हो गया भैया? 8 हो गया। ये 7 था और इसका एक लेके ये भी क्या हो गया? 8 हो गया। दो के दोनों स्थायी हो गए, दो के दोनों का अष्टक पूरा हो गया। बोलो क्लियर है? बोलो सिंपल है कि नहीं सिंपल है? अब हम लेते हैं इनके बड़े भैया को। बड़े भैया कौन है इनके? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया कौन है? तो वो है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हम सभी को अगर पता हो तो वो होता है 8। 8 हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा भैया? 2 6। अरे आप लोग टेंथ में आ गए, ऐसे थोड़े बताएंगे कि पहले में 2 दूसरे में 6। अरे जल्दी जल्दी करते चलो, संग में चलोगे। देखो दुनिया बहुत फास्ट है, अब अगर इन चीजों में हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हमेशा चीजों की स्पीड, जैसे बस चलती है ना, तो बस में जैसे हमको दौड़ के चढ़ना होता है, तो हम लोग बस की रफ्तार पे ही दौड़ के चढ़ते हैं, या बस की रफ्तार पे ही उतरते हुए, जैसे कूद गए बस से तो उसी स्पीड में दौड़ते हुए रुकते हैं ना। ऐसा तो होता नहीं कि एक बारगी रुक गए शक्तिमान बन के, पता लगे शक्तिमान का झटका पड़ा, जमीन में नाली में चले गए। तो क्या होता है, जिस चीज की स्पीड जैसी होती है हमको उसको उसी स्पीड में कैप्चर करना पड़ता है। कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी दुनिया में, कोई भी चीज नहीं। तो आपको क्लास का जो स्पीड है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, या नहीं समझे तो उसको पढ़ लीजिएगा, अपने आप ही के क्लास 9 का सिलेबस है ये सब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करें भैया, अगर हम, ये है हमारा ऑक्सीजन। बाहरी कक्षा में 6, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यहां पे कितना है? 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम क्या है, थोड़ा छोटा बड़ा कर देना, तो ये मत सोचना कि ये अलग है ये अलग है, सेम है। ये हमारी गलती है कि हम इसको छोटा बड़ा गलती से बना दे रहे हैं, बट है सेम। ठीक है, 6। अब दुविधा है हमारे सामने, फिर से क्या करें? ऑक्सीजन के बीच में कैसे संबंध बनाए? तो दुविधा ये है कि बेटा इसके पास 6 है, कितने का संबंध बनाए? 2 का। प्रियांशु जी का 2 आ गया है। ठीक है, तो 2 2 का बना दे।
अरे दूसरा देखिए इधर जा रहा है तो इधर आ गए, चलो कोई मतलब नहीं, किसी भी दो के संग बना ले, इसके संग बना, इसके संग बना, दो तो अच्छा 2 हुआ तो बेटा 6 इसके पास पहले से था, 2 हो गया 8 हो गया, 6 पहले से था 2 इधर के पास हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, 8 8 क्लियर, 8 8 हो गया। तो भैया जो करना था हमारा काम हो गया ना। अब लेकिन देखो एक चीज ध्यान देना, यहां पे 2 की साझेदारी हुई तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द्विबंध। यहां पे 1 की हुई तो एकल बंध, यहां पे 1 की हुई तो एक बंध। बात समझ में आ रही है? इसको हम ऐसे कर दें, थोड़ा क्लास का टाइम भी देख लें कितना पढ़ा डाले हैं आप लोग को। अरे बाप रे 19 ही मिनट हुआ, हमको तो लगा 1 घंटा लगभग हो गया। चलो कोई नहीं, आप लोग के संग टाइम बीत जाता है पता भी नहीं लगता है। चलिए ये चीज हो गया, चलिए एक और ले ले। अब हम लेते हैं नाइट्रोजन को। पता है ना आप लोग को कि हम लोग के पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो गैस उपस्थित है वो क्या है, नाइट्रोजन है। और एक चीज ध्यान दीजिए, जो अपना नाइट्रोजन है भैया वो पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। यूरिया डीएपी जो भी हम लोग खाद डालते हैं ना, गोबर, हमारा गोबर, सब के सभी में नाइट्रोजन होता है। हम लोग टॉयलेट जाते हैं, यूरिया निकलता है ना, वो भी देखिए जो भी चीज है हम लोग के शरीर से किस रूप में निकला है, नाइट्रोजनस वेस्ट। यही एक साइकिल है, ये हम लोग की एक साइकिल है, ये भी बायो में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो नाइट्रोजन पे आ जाए। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 5, ठीक 2 और 5 होगा भैया। तो फिर बनाए बाहरी कक्षा, अंदर की कक्षा पे जाएंगे नहीं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब पहले सोच लो 5 है तो इसको कितने की आवश्यकता है अपनी स्थायित्व या अष्टक पूरा करने के लिए, 3। सिंपल सी बात है कि भाई अष्टक पूरा करना हमारा भी मेन सेंस है, तो 5 है तो कितना और चाहिए, 3। अरे भाई 8 माइनस 5 तो 3 आएगा। और नाइट्रोजन में इसमें कितना चाहिए भैया, इसको भी 3 चाहिए। बोलो समझ रहे हो? तो अब कितने की साझेदारी हम बना सकते हैं, 3 की। इसने अपना 3 इसको दे दिया, इसने अपना 3 इसको दे दिया, या 3 3 की दे नहीं दिया, सॉरी साझेदारी कर ली। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N1 2 3 N2। बोलो क्लियर है, सिंपल है, ठीक। तो देखिए इस तरह बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं, हम उदाहरण बताते बताते थक जाएंगे, खत्म नहीं होगा। जल, अपना जो पानी बनता है वो भी कुछ, चलो अच्छा पानी और मीथेन 2 चीज और कर लेते हैं। नोट हो गया? नहीं नोट हुआ तो पॉज करके नोट करिएगा। देखिए ये सब चीजें याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हमसे ना एग्जाम्पल पूछ लेता है 1 नंबर का। आपका बोर्ड एग्जाम है तो देखिए बोर्ड का पेपर जो होता है कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं क्लास 10th में वो चीजें तो डिसाइडेड होती हैं, क्यों? क्योंकि बड़े क्वेश्चंस वही आते ही हैं, रोटेट होते रहते हैं। बट जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी पूछ सकता है, या उन चीजों से नए क्वेश्चन भी बना सकता है। तो छोटे क्वेश्चंस में थोड़ा टिपिकलिटी होती है। चलिए हम बात करते हैं, किसकी बात कर लें, किसकी बात कर लें, हम बात करते हैं जल की। जल H2O, ठंडी है, नहीं नहाया, जल सेव हुआ। पानी कम पिए, जल सेव हुआ। है कि नहीं है? पानी बचाना है, जीवन में रहना है तो पानी बचाना है, दुनिया पे रहना है तो चलो अब इसको बनाया जाए। तो देखो पहले हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी कोई चीज का अगर बनाने लगने तो बड़ा परमाणु लेने से आपको फायदा रहेगा। तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक। जब ऑक्सीजन लिया हमने तो अभी अब देखो बार बार नहीं बोलूंगा मैं, 2 6 इसके बाहरी कक्षा में 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 है। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। अब हमने बुला लिया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना, 1,
एक और बुला लिया हाइड्रोजन, इसके बाहरी कोश में कितना, एक। कितना चाहिए इसको, कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए तो एक एक की साझेदारी हो गई और इसमें भी एक एक की साझेदारी हो गई। बेटा जब एक एक की भैया साझेदारी होगी तो ये भी खुश, ये भी खुश, बोलो है कि नहीं, ये भी खुश, ये भी खुश। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक एक जब इसके पास आया तो 6 पहले से था और एक एक हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये 8 हो गया। तो 3 के तीनों खुश। और ये जो बंध बना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H2O। बोलो क्लियर है। जल जो हम लोग पीते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, द वाटर वी बाथ, नहाते नहीं है तो बात अलग है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, पानी में डालते हैं, हर जगह पानी का बहुत यूज होता है। हम लोग की डेली लाइफ, डेली बेसिस की अगर हम बात करें तो पानी का बहुत यूज होता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे गैस की, या एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी हो, सबके सभी कार्बनिक यौगिक हैं, सबके सभी। एथेनॉल, आप कई बार पेट्रोल टंकी पे जाते होंगे ना, पढ़ते होंगे एथेनॉल। या सबसे बड़ी बात, एल्कोहल, जो दारू होती है, शुद्ध भाषा में बोले एल्कोहल, वो भी यही होता है। मैक्सिमम चीजें कार्बनिक यौगिक होती हैं। तो हम यहां पे एक और गैस की बात करेंगे, मीथेन की। मीथेन गैस कभी आप सुने कि नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। मीथेन गैस, बायोगैस प्लांट सभी लोग सुने होंगे। बायोगैस प्लांट के अंदर से गैस निकलती है, बायोगैस। जो बायोगैस होती है बेटा वो मीथेन की बनी होती है, और ये गैस जो होती है ज्वलनशील होती है। तो जहां पे एलपीजी गैस सिलेंडर्स नहीं होते हैं तो एलपीजी गैस सिलेंडर की जगह हम लोग बायोगैस को भी खाना पकाने के लिए यूज कर सकते हैं। समझ रहे, चलिए बनाते हैं। सी, बाहरी कक्षा में 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4। अब तो इजी हो गया, अब तो इतनी देर समझा रहे हैं, अब तो आप भी समझ गए होंगे। और ये फिलहाल तो एकल बंध में मैंने इसको बनाया भी था, ऐसे लिख सकते हैं C12H3, बोलो CH4, क्लियर, ओके, ठीक। तो देखिए सहसंयोजी बंध के आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते थे, मतलब जितने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, होते तो बहुत ढेर सारे, इतने ज्यादा कि हम इसको नहीं बता सकते सबको। अभी क्या पूरा साल भर भी यही अगर क्लास लेना तो खत्म हो जाएगा, क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक। तो टोटली यहाँ पे जो सहसंयोजी बंध के उदाहरण हमको फेस करने थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, जो लेक्चर 3 होगा, उसमें हम बात करेंगे कि सहसंयोजी बंध या कार्बन इतने अधिक प्रकार के यौगिक क्यों बनाता है, कार्बन इतने अधिक प्रकार के यौगिक क्यों बनाता है। और दूसरा टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है कार्बन का अपरूपण। कार्बन का अपरूपण मतलब आपको एक बात बताएंगे कि हीरा आप लोग जानते हो क्या है, हीरा चमकदार तो है ही, लेकिन इस पृथ्वी का मेरे हिसाब से कि सबसे मजबूत या सबसे कठोर तत्वों में से एक है। आपको पता है हीरे से बड़ी बड़ी स्टील की चादरें काट दी जाती हैं, तो सबसे कठोर। और उसी का एक भाई है कोयला, कोल। 2 के दोनों भाई भाई हैं, लेकिन एक सबसे मजबूत, एक क्या है, ऐसे मार दो तुरंत चला जाएगा, जला दो उसको जल जाएगा। इसीलिए तो जल जल के ही तो काला वो बन गया है, समझ रहे हैं। तो देखिए 2 के दोनों हैं, एक ही चीज के बने, तो किस प्रकार बने, अपरूपण क्या है, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो अगला अपना लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे कार्बन इतने ढेर सारे यौगिक क्यों बनाते हैं, और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि कार्बन का अपरूपण या एलोट्रॉपी क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहूंगा। नोट्स अपने मेंटेन रखिए, बोर्ड है थोड़ा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बोर्ड में कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। एग्जाम हुआ बिना पढ़े गए तो परसेंटेज हो सकता है इनकेस पास हो जाइए, लेकिन परसेंटेज अच्छे नहीं बन पाएंगे, ठीक।